10 दिसंबर को जब मेरा एपिसोड स्टार्ट होता है, तो अमिताभ सर मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे साथ रनिंग करके आते हैं और फिर हॉट सीट पे बैठाते हैं। सभी उनसे बात करते हैं। सचिन, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और यूपीएससी की तैयारी करते करते आपने अचानक से ये मूड बॉम्बे की तरफ कैसे मोड़ लिया आपने? सर जो कौन बनेगा करोड़पति है, हम्म, तो अमिताभ सर बोलते हैं कि ये ज्ञान का मंच है हम्म, और यूपीएससी भी एक ज्ञान का मंच है। तो इन दोनों में ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो जैसे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, तो इस तरीके का ये पूरे देश में एक ही शो है जहाँ पे हम अपने ज्ञान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी। तो इसीलिए ही बस वो यूपीएससी की हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि वो जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इतने बड़े मंच पे। हम्म। तो इसलिए फिर मैंने कौन बनेगा करोड़पति के लिए रजिस्टर किया। तो आपने कब ये रजिस्ट्रेशन किया और कब आपके माइंड में आई क्या, क्योंकि आप यूपीएससी की देर रात तक पढ़ाई भी करते होंगे, तो आपकी यूपीएससी से अलावा आपने अचानक से आपके माइंड में क्यों आया ये कि आप बॉम्बे जाएं, अमिताभ बच्चन इतने बड़े उनके सामने बैठें? लगता था आपकी अमिताभ बच्चन के सामने आप बैठ पाएंगे? सर बड़ा मुश्किल होता है। जब रजिस्टर किया तो लाखों लोग रजिस्टर करते हैं। तो यहाँ तक पहुंच पाने के पीछे एक ही कारण है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सभी का आशीर्वाद, पूरी फैमिली का आशीर्वाद। कितने उसमें जो आप गए होंगे तो कितने लोगों ने फार्म भरे होंगे आपके सामने, काफी चीजें दिक्कत अभी आई होंगी क्योंकि काफी कठिनाई आई होगी, तो किस प्रकार की कठिनाई आपके सामने रही जिसको आपने फाइट किया? जैसा कि मैंने बताया, लाखों लोग अप्लाई करते हैं। 2 से 3 स्टेजेस ऑनलाइन होते हैं आईवीआर कॉलिंग के थ्रू। और उसके बाद 1000 लोगों को सिलेक्ट करके मुंबई बुलाया जाता है ग्राउंड ऑडिशन के लिए। और ग्राउंड ऑडिशन में 2 स्टेजेस होते हैं जिसमें टेस्ट होता है और इंटरव्यू होता है। तो पहले टेस्ट क्लियर करके और फिर 700-800 लोगों को बाहर कर देते हैं 1000 में से। और 200 लोगों का लगभग इंटरव्यू लिया जाता है। और उन लोगों में से फिर 10 लोग वो सिलेक्ट करते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड खेलने के लिए कौन बनेगा करोड़पति में। तो उसमें फिर मेरे पास कॉल आया कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए सिलेक्ट हो गए हो, आपको इस डेट को मुंबई आना शूटिंग के लिए। तो आपको लगता था अमिताभ बच्चन जैसे इतनी बड़ी हस्ती सामने बैठी होगी, सवाल के जवाब दे पाएंगे आप? क्योंकि 4 सवाल है तो टाइम बहुत कम होता है। लगता था कि सवाल के जवाब दे पाऊंगा, कहीं तक पहुंच पाएंगे हम? सर बड़ा मुश्किल होता है इतनी बड़ी हस्ती के सामने बैठ के और सारी चीज़ें मैनेज करना। ये बहुत ही बड़ा मंच है। यहाँ पे साउंड लाइटिंग्स, सामने शहनशाह और इतनी ऑडियंस उसके सामने। लेकिन कॉन्फिडेंटली मैंने सारा काम किया और सक्सेसफुली हुआ सब इजीली। मैंने देखा कि कुछ वीडियो देखी आपकी कि उसमें पता लग रहा है कि आपने कहा कि मैं ज्यादातर फिल्म उनकी देखता था जी। कि, तो उनकी फिल्म क्यों इतनी ज्यादा देखते थे कि आपने पता था कि मैं आखिर को कौन बने करोड़पति में आखिर जाऊंगा ऐसा कुछ? सर वो वाकया ऐसा था कि एक मूवी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने और वो मूवी किसी और एक्टर की थी। तो फिर सर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि आप मूवी वूवी नहीं देखते क्या। तो फिर मैंने बताया सर को कि मैं 90% आपकी मूवीज ही देखता हूँ सिर्फ। और जिन शहनशाह को मैंने बचपन में देखा है आज उनके सामने बैठा हूँ। तो सर बड़ा अच्छा मोमेंट था वो। जब आप उस मंच पे गए तो शायद आपको, आप मंच पे गए थे, आपको हाथ पकड़ के लेके गए थे या फिर कैसे गए थे भाई, आप अकेले चले गए उस मंच के ऊपर बैठने के लिए, हॉट सीट पे? सर कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पे बैठने के लिए एक लास्ट राउंड होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तो हमारा वो क्वेश्चन हुआ और वो क्वेश्चन मैंने लगभग 2.5 सेकंड में सबसे फास्ट आंसर देके और हॉट सीट पे चला गया, जिसका प्रसारण 9 दिसंबर को हुआ। और उसके बाद मैं एज ए रोल और कंटेस्टेंट 10 दिसंबर को भी दिखूंगा, क्योंकि 9 दिसंबर को मेरा एपिसोड बीच में ही खत्म हो गया था। तो 10 दिसंबर को जब मेरा एपिसोड स्टार्ट होता है, तो अमिताभ सर मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे साथ रनिंग करके आते हैं और फिर हॉट सीट पे बैठाते हैं। वो बड़ा अच्छा मोमेंट था। हॉट सीट पे तब आप गए तो आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ माता पिता भी आपके साथ थे, कि क्या माता पिता भी आपके साथ गए थे? तो क्या हॉट सीट पे आपके साथ गए थे? फोटो खिंचवाई होगी, सेल्फी ली होगी अमिताभ बच्चन के साथ? कैसा लग रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे आप? सर एक्चुअली इस प्रोसेस में ज़्यादा लोगों का अलाउ नहीं होता है। एक ही लोग का अलाउ था शुरू में। मेरे पास जब मैसेज आया तो बस एक का ही नाम मांगा, मैंने रिक्वेस्ट की, बोले एक से ज़्यादा को नहीं ले जाएंगे। तो फिर सोच विचार करके पिताजी का नाम दिया मैंने। और उसके बाद माताजी भी जरूरी थी। तो फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, सर मुझे प्लीज़ 5-6 आप टिकट दीजिए, हमारे दादाजी का भी काफ़ी मन रहता है इस तरीके के मंच पे रिप्रेजेंट करने का। हमारा भी मन था। लेकिन सर परमिशन नहीं मिल पाई। तो बस फादर को और मदर को ही परमिशन दी उन्होंने। तो ये दोनों मेरे साथ गए थे वहाँ पे। और जैसे ही मेरा वो वहाँ पे जाके फास्ट फिंगर फर्स्ट हुआ, तो उसके बाद हार्डली बड़ी मुश्किल से मेरी सिस्टर को परमिशन दी गई बस। वो भी मुझे काफ़ी डांट सुनने को मिली थी। तो हॉट सीट पे जैसे आपका क्वेश्चन आता है उसे टाइम बहुत कम होता है, और टाइम के बाद में आपको क्या लगता है कि उस टाइम में आपने क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर दिया था और दिख रहा था मंच पे इतनी खुशी आपको एकदम नजर आई, तो क्या कहेंगे आप?
सर जब 2.5 सेकंड में क्लियर किया फर्स्ट फिंगर फर्स्ट, तो अमिताभ सर जोर से नाम पुकारते हैं, सचिन अग्रवाल। वो क्लिप है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा आपको। हमारी तमाम वो जो बातें हुई और उनसे मुलाकात हुई कि आखिर कैसे उनसे हॉट सीट पे बैठे और कैसे उनने आखिर वो सारी बातें कैमरे के सामने रखी और उनके माता पिता मेरे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लें। पिता उनके साथ हैं, पिता भी गए थे उनके। आप वहाँ पे गए, क्या लगता था आपको जिस तरीके से वहाँ माहौल देखा आपने? सामने बड़ी हस्ती बैठी थी, तो क्या लगता था कि किस तरीके से सचिन को आपने अलग जो क्योंकि यूपीएससी तैयारी कर रहा था, यूपीएससी के साथ-साथ में बॉलीवुड की तरफ जाना अचानक, क्या कहेंगे आप? सर बहुत ही प्राउड फील हो रहा था कि मेरा बच्चा सदी के महानायक के सामने बैठने के काबिल हुआ। तो पूरे घर में और रिश्तेदारी में, सब दोस्तों में बड़ा खुशी का माहौल है सर। सभी टेलीविजन के आगे टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। 9 तारीख को अभी जो प्रसारण हुआ है 10 का भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत प्राउड फील हो रहा है सर। अमिताभ बच्चन की आपने फ़िल्में तो बहुत देखी होंगी, बहुत देखी लेकिन है सर। आपको ये लगता था कि क्या अमिताभ बच्चन के सामने कभी मैं बैठ पाऊँगा? क्या कभी उनके साथ सेल्फ़ी ले पाऊँगा? कभी आपने सोचा था ऐसा? सर सपने में भी नहीं सोचा था। इस बच्चे की वजह, इस बच्चे ने हमें वो सपना पूरा करवा दिया। एक उन्होंने हमारे साथ फोटोग्राफी भी करवाई है बच्चे के साथ लेके माता पिता को। तो अ, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ऐसा लगता है जैसे यूपीएससी जो तैयारी कर रहे हैं सचिन, लेकिन आपने सचिन को ये नहीं कहा कि यार यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, आप अलग मोड में क्यों जा रहे हो? क्यों सर डिस्टर्ब मैंने हो रहे हो? सर मैंने बोला था, मैं इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन इसको क्या है कि जुनून होता है किसी भी चीज़ में घुसने का। हुँ, हुँ। तो इसने अपनी मदर को बोला, वहाँ से रिक्वेस्ट लगवाई मेरे पास, फिर मैंने इनको परमिशन दी। चलो ठीक है भाई, जो तुम्हें जम रहा है करो, चलो लेकिन मैंने अपना आशीर्वाद दिया इसको, मैं चलो कामयाब हो इसमें भी। काफ़ी जो वहाँ पे सचिन तो कह रहा था कि सर परमिशन तो एक ही मिली थी पिता की, मम्मा की नहीं मिली थी उनको, लेकिन आप तो अकेले जा रहे थे। नहीं मम्मा सर, वो मम्मा का पियर वही है, हुँ, इसकी मम्मा का पियर। तो ये अलग से वहाँ चले गए, फिर वहाँ से इसने सचिन ने सचिन ने सिफ़ारिश लगा दी। सिफारिश, हाँ बहुत और बड़ी। उनकी हाँ सचिन की इस टाइम मेरे साथ हैं, उनकी मम्मा भी उनके साथ हैं, मेरे साथ उनसे बात कर लेते हैं। कितनी खुशी लगी आपको जो सचिन यहाँ से जब आप लोग सभी जा रहे थे बॉम्बे, कि आपको आज ये लग रहा था कि आज हम एक बड़े एक्टर लगा लीजिए, बड़े हस्ती के सामने हम बैठेंगे, कैसा लग रहा था? सर वो तो ये सब बातें तो शब्दों में तो बयान नहीं की जा सकती, क्योंकि एक सपना जैसा लग रहा था सर। वहाँ मतलब सुनने पर ही सपना लग रहा था, फिर वहां जाने के बाद तो जब अमिताभ सर को देखा फेस टू फेस सामने, और जब उनके साथ फोटोग्राफी वगैरह करवाई, तो ऐसा लग रहा था कि ये टाइम यहीं ठहर जाए। आगे ही ना निकले ये टाइम। मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था सर, ऐसा लग रहा था कि सपना देख रहे हैं, ये हकीकत है। मैं भी देख रहा था आप जब हॉट सीट पे जब सचिन बैठा हुआ था तो आप ताली पीट पीट रहे थे वहां पे, तीनों जने ऐसे सर देखो, ये तो माहौल ही ऐसा था कि मतलब अपने आप में खुशी के गर्व, लड्डू फूट रहे हाँ, थे। अपने आप में गर्व महसूस होता है कि ऐसा बच्चा ने भगवान ने हमें दिया कि आज हम इस काबिल हुए कि अमिताभ सर के सामने बैठ सके। वरना काफी लोगों का तो सपना होता है उनकी एक झलक पाने के लिए, लोग तरसते हैं। तो कभी आपने जैसे फिल्में तो अमिताभ बच्चन की देखी होंगी, लेकिन आपने कोई सोचा नहीं होगी कि बेटा ऐसा होगा कि सचिन बैठा देगा सामने अमिताभ के समय, कभी सोचा था आपने? नहीं सर, हम मुंबई भी जाते हैं तो वहाँ फिल्म स्टार के मतलब बंगलो वगैरह रहते, तो उधर हम घूमने जाते, तो ऐसे तो रहता है कि ये इन सर का घर है, ये इन सर का है, वो बंगला है। पर है ना सर, ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि इनको फेस टू फेस इतना पास से सीन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से माता पिता हैं, कितनी खुशी जो नज़र कहीं न कहीं आ रही है, वो भी आप देख सकते हैं, किस तरीके का बयान कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनकी सिस्टर भी साथ है और उनकी दादी जो वो भी मेरे साथ हैं। माता जी क्या कहेंगे सचिन जो आपका पोता है वो गया वहाँ पे, क्या कहेंगे आप? हाँ। बड़ी खुशी हुई। पोतो गयो उठे। अगर दादाजी का तो बहुत बड़ा सपना था, हुँ, आज मेरे पोतो बने। हुँ। दादाजी के क्या सपने थे बड़े? बहुत बड़ा सपना से अभी भी से दादाजी का। हुँ। तो ए, सपने को तो पूरा सचिन कर ही रहा है। हाँ, कर सपना ने पूरा कर दिया सचिन ने। पूरा कर दिया, दादी दादा का सपना पूरा कर दिया। ये सचिन की सिस्टर भी मेरे साथ हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे भैया के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, भाई ने वो कर दिखाया जो अभी तक हमने कभी सोचा ही नहीं था। सर भाई से बहुत अच्छी मेरे को मोटिवेशन मिलती है कि आज भाई ये कर रहा है तो मुझे भी कुछ कुछ तो करना चाहिए। अगर वो यहाँ पहुंच रहा है तो एटलीस्ट उसके बराबर नहीं तो कुछ तो करूं मैं भी। सर वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत खुशी का माहौल है घर में, पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है, रिलेटिव्स भी बहुत ज्यादा खुश है, फोन्स वगैरह आते हैं, बहुत खुशी हो रही है सर सबको। ये सचिन की सिस्टर थी और उनके गुरु भी हैं सचिन के, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या कहेंगे। आप उनके गुरु हैं, कभी आपने सोचा था कि बेटा जिनको आशीर्वाद आप दे रहे हो शिक्षा दे रहे हैं, क्या लगता है कि बच्चा वहां तक जाएगा आपके पास?
सर गुरु गुड़ है और चेला चीनी हो गया। तो अपने यहाँ है कि भाई श्रद्धावान ज्ञानम लभते। तो इस बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें श्रद्धा बहुत है और इसी के कारण ये श्रेष्ठतम चीजें निकाल पाता है। आज युवा जब सारे मोबाइल में डूब रहे हैं और लगातार अपना टाइम खराब कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में ये हम सब के लिए मान सम्मान धन ऐश्वर्य समृद्धि सब कुछ वहां से लेकर के आया है। तो निश्चित रूप से ये युवाओं का आइकॉन है और उनको इसका अनुकरण करना चाहिए। आपने सुना काफी, आपने तो काफी अपने सवालों के जवाब में बहुत कुछ बोल दिया। लेकिन मैं भी कहूंगा सचिन, क्या आपने क्या लगता था कि जिस तरीके से सभी परिवार ने बताया खुशी का माहौल था, क्या लगता है उन युवाओं को आप लिए क्या कहना चाहते हैं जो आज के इस टाइम में जिस तरीके गुरु ने बताया कि मोबाइल की तरफ ज्यादा झुके हैं, शिक्षा की तरफ कम है, तो काफी कहीं कहते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा वीक होते जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पूरे ही देश में आज बहुत बड़ी समस्या है नशा। युवाओं में नशा की जो लत है वो बढ़ती जा रही है। वो नशा सिर्फ शराब का नहीं, बल्कि सोशल मीडिया का भी और बाकी भी टाइप के जो नशे होते हैं वो भी। तो युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि इस तरीके के नशे आपको छोड़ने चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है, उस पे मेरा आज तक अकाउंट नहीं है। तो इस तरीके से यदि हर युवा सोचेगा कि मुझे समय का सही यूटिलाइजेशन करें टाइम का, तो सर देश की प्रगति में उनका एक अहम योगदान हो सकता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी एक सपना लेके चल रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे, तो वो 2047 से पहले ही विकसित भारत बन जाएगा।